डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के समरी को देखेंगे। इसके पहले इस पोइट्री के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं, तो आपको ये समरी समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका जो समरी है स्टार्ट होता है आपका पोएट्री का टाइटल से, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द बेस्ट लिरिक्स ऑफ ऑडन। मतलब W.H. ऑडन का जो बहुत सारे लिरिक्स हैं, उन लिरिक्स में से मतलब अच्छे अच्छे लिरिक्स में से एक लिरिक्स है। कौन सा? जो आपकी पोएट्री पढ़ना है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत हाई चांसेस है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इन द प्रेजेंट पोएम द पोएट सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू डेथ। कहता है वर्तमान कविता में कवि कहते हैं कि आज जो मानव जाति है वो अपने मृत्यु की ओर, अपने मौत की ओर अग्रसर हो रही है, मतलब मौत की ओर बढ़ रही है। किस कारण से? ड्यू टू सफरिंग्स एंड डिजीज। कुछ परेशानियों की वजह से या फिर उनको बीमारियां जो नई नई आ रही है उनके वजह से आज के मानव जो हैं मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और ये परेशानियां कहाँ से आई है? तो आज के जो मानव का मॉडर्न लाइफ है उस वहाँ से जन्मी है, ठीक है। आगे का लाइन देखिएगा, कहता है नो वन कैन सर्वाइव फॉर लास्ट। कहता है हर कोई भी लोग जो है वो अंत समय तक जिंदा नहीं रह सकता है, उसे एक न एक दिन मरना ही होगा, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब लास्ट का मतलब है अंत समय तक कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और साथ में पोएट कहते हैं कि जो मानव जाति है उसका जो ये लाइफ साइकिल है ना, ये जो ज़िंदगी का पहिया है, जो ये जीवन चक्र चल रहा है, ये हमेशा हमेशा तक यानी सदियों सदियों तक ऐसे ही चलता रहेगा। पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इतनी परेशानियों के बावजूद जो पेड़ के पत्ते इस तरीके से गिर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से मानव जाति आज अपने मौत की ओर बढ़ रही है और उसे कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। फिर भी उसका ये जो लाइफ साइकिल है, ये जो जीवन चक्र है, ये सदियों सदियों तक ऐसे ही चलता ही रहेगा। आगे का लाइन कहते हैं ही सेज दैट विस्परिंग नेबर्स आर मूविंग अराउंड अस। अब कहते हैं कि जो विस्परिंग नेबर्स हैं, जो यमराज है, जो मैसेंजर ऑफ डेथ है, वो हमारे चारों तरफ इधर उधर घूम रहे हैं कि कब ये मानव मरे ताकि हम इसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएं, ठीक है। हु टेक अवे सोल आफ्टर डेथ। अगला लाइन देखिएगा, कहता है दोज पीपल हु आर अलाइव टुडे। मतलब ऐसे लोग जो आज जिंदा हैं, विल डाई टुमारो। उन्हें भी एक न एक दिन मर ही जाना होगा। अगला लाइन, वी आर फॉरगेटिंग द रियल लव इन द प्लीजर ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न लाइफ। और हम लोग जो वास्तविक जो प्यार है, हम मानव से, इंसान से जो वास्तविक प्यार जो होना चाहिए उसे हम भूलते जा रहे हैं। और किस कारण से भूलते जा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने जो आज का आधुनिक युग है, जो आधुनिक जीवन है, उसमें हमने इतने सारे एडवांसमेंट कर रखा है, मतलब सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ें का जो हम आज उपयोग कर रहे हैं, उनकी खुशियां ने हमें मानव से जो प्यार करना है उसको भुला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे और हम एक सिर्फ बनावटी और झूठा प्यार कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे का लाइन कहते हैं, आगे का लाइन में मैंने लिख रखा है इन द मिडल ऑफ पोएम द पोएट कंपेयर्स दिस वर्ल्ड विथ लीफलेस वुड्स।
कहता है कि कविता के मध्य में कवि इस दुनिया को, मतलब जो आज की जो दुनिया है, हम मानव जाति की जो दुनिया है, उसकी तुलना लीफलेस वुड से करते हैं। लीफलेस वुड्स का मतलब है कि ऐसा कोई जंगल जिसमें पत्ती हो ही ना, मतलब पत्ती ना हो। तो सोचो, वो जो जंगल होगा उसमें कोई भी पत्तियां पेड़ में ना हो तो वो जंगल किस काम का। ठीक उसी प्रकार से पोएट यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा इंसान जिसके लाइफ में एक दूसरे इंसान के लिए प्यार हो ही ना, तो ऐसा ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, है ना। तो उसी को यहाँ पे कंपेयर करते हुए इससे कंपेयर करते हैं। आगे का लाइन मैंने लिख रखा है, He says that trolls are cheating the gentleman in search of their food। कहता है कि जो ट्रॉल्स हैं, मतलब ट्रॉल्स का मतलब क्रिमिनल्स हो गए, फ्रॉडर्स हो गए, चीटर हो गए, मतलब जो कि शॉर्टकट अपनाते हैं, ठीक है ना, जो कि जो अच्छे भले लोग हैं जिनको सताते हैं, उनको लूटते हैं और उन्हीं पे ये सब डिपेंडेंट होते हैं। तो वही कहते हैं कि जो ट्रॉल्स है वो जेंटलमैन को चीटिंग करते हैं अपने भोजन की खोज में। यहाँ पे फूड का मतलब सिर्फ भोजन ही नहीं है, मतलब जो ये ट्रॉल्स हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये जो जेंटलमैन है ना, इनको नुकसान पहुँचाते हैं और उन्हीं से पूर्ति कर लेते हैं। तो उनको पोएट ने यहाँ पे ट्रॉल्स कहा है। दे स्नैच हैप्पीनेस ऑफ गुड पीपल। और जो अच्छे लोग होते हैं उनकी खुशियाँ को ये छीनते हैं। कौन? ट्रॉल्स। कहता है द वर्ल्ड इज सो बैड दैट नो एंजल कैन हेल्प देम। अब पोएट आगे कहते हैं कि आज हम इंसान इतना ज़्यादा उत्पात मचा रखा है ना इस दुनिया में कि जो हमारे अच्छे लोगों के साथ जो गड़बड़ियाँ हो रही है, यानी जो ट्रॉल्स जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको भी बचाने के लिए कोई परमात्मा नहीं आएगा। वही लाइन को यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि द वर्ल्ड इज सो बैड, मतलब आज दुनिया इतना बुरा हो गया है कि नो एंजल कैन हेल्प देम, कि कोई भी फरिश्ता उन्हें आकर बचा नहीं पाएगा, या फिर उन जो ट्रॉल्स हैं उनको पनिशमेंट यानी उनको सज़ा दे पाएगा, कोई भी नहीं आएगा, ये ऐसे ही चलता ही रहेगा। इन द लास्ट स्टेंजा, अब लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं ऑर्डन वांट्स टू टेल द लास्ट जर्नी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब मानव जाति का जो अंतिम यात्रा है, जो अंतिम प्राव है इस यात्रा का, उसकी बात करते हैं और कहते हैं कि जो ओल्ड पीपल है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है अकॉर्डिंग टू हिम ओल्ड पीपल आर ट्रेवलर्स एंड दे विल बी ब्लेस्ड बाय नेचुरल ब्यूटी, मतलब जो ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं या फिर बीमार लोग हैं, उनको ट्रेवलर्स यहाँ पे कहा गया है। और वो जो ट्रेवलर्स हैं वो हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है, प्रकृति के पास इतनी सारी सुंदरता है। स्पेसिकली पोएट तो कविता में वाटरफॉल की बात करते हैं कि उनको वो खुशियाँ दे रहे हैं, उनको वो वरदान दे रहे हैं, उनको वो आशीर्वाद दे रहे हैं लास्ट टाइम में, ठीक है ना, जब वो इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं। तो मैंने आपको तो ऐसे ये सारी बातें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था, लेकिन समरी में थोड़ा सा समझाना बनता था, तो मैंने यहाँ पे भी आपको समझा दिया है। अगर आप कोई पीडीएफ ग्रामर का या फिर कोई ई बुक सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव का डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आप प्रतिदिन अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यूज को करना चाहते हैं, तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पे क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।